मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय श्री कृष्ण सभी प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आदरणीय परम पूज्य आचार्य श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए हम आज दोपहर का सत्र शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ में। तो चलिए सभी ने हाथ जोड़ना है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी ने म्यूट रहकर ही मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर से एक बार सभी ने प्रयास करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने अपने पास में जो प्रिंट आउट दी है उसमें से पढ़ना है ताकि उच्चारण में कोई गलती नहीं हो। आगे का है गुरुर ब्रह्मा, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी सभी ने अपनी आंखें बंद कर देनी है। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और प्रणव उच्चार लेते हैं। सभी ने आंखें बंद करनी है। दीर्घ श्वास लेना है। श्वास छोड़ना है। आंखें बंद, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। एक दीर्घ श्वास के साथ में हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ फिर से एक बार दोहराएंगे। ओ एक अंतिम बार करते हैं। श्वास लीजिए। ओ सभी की आंखें बंद रहेंगी। हाथों का एक दूसरे पर घर्षण करते हुए अपनी हथेली को अपनी आंखों पे रखना है।
अपने हथेलियों का गर्म स्पर्श अपनी आंखों को महसूस होना चाहिए। और स्मित हास्य करते हुए हम आराम से आंखें खोलेंगे। जय श्री कृष्णा। तो चलिए मेरे पीछे पीछे आपको श्लोक दोहराना है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। और प्रार्थना के लिए मैं निवेदन करती हूँ सो मनीषा सारस्वत दीदी। दीदी जय आप श्री कृष्ण प्रार्थना। बच्चों। जय श्री। जय श्री कृष्ण बच्चों। ठीक है। जय श्री कृष्ण बच्चों, चलो आप पावन भिक्षा निकालो और मेरे पीछे बोलो। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। कोमल वाणी दे दो राम, निर्मल करनी दे दो राम। कोमल वाणी दे दो राम, निर्मल करनी दे दो राम। प्रासंगिक मति दे दो राम, चतुराई भी दे दो राम। प्रासंगिक मति दे दो राम, चतुराई भी दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। हितकारक जो दे दो राम, जन सुख कारक दे दो राम। हितकारक जो दे दो राम, जन सुख कारक दे दो राम। इंगितज्ञता दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम। इंगितज्ञता दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। विद्या वैभव दे दो राम, उदासीनता दे दो राम। विद्या वैभव दे दो राम, उदासीनता दे दो राम। अयाचना व्रत दे दो राम, मैं न जानू वह दे दो राम। अयाचना व्रत दे दो राम, मैं न जानू वह दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। प्यार तुम्हारा दे दो राम, दास कहे मोहि
दो श्री राम। प्यार तुम्हारा दे दो राम, दास कहे मोहि दो श्री राम। संगीत गायन दे दो राम, गान मधुरता दे दो राम। संगीत गायन दे दो राम, गान मधुरता दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। सावधानता दे दो राम, ज्ञान कंठगत दे दो राम। सावधानता दे दो राम, पावन भिक्षा दे दो राम। दास कहे है सद्गुण धाम, उत्तम गुण मोहे दे दो राम। कहे है सद्गुण धाम, उत्तम गुण मोहे दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, भिक्षा दे दो पावन भिक्षा दे दो राम, दीन दयालु दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम, दीन दयालु दे दो राम। अभेद भक्ति दे दो राम, आत्मनिवेदन दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। बहुत अच्छा, बढ़िया हो गया दीदी। जय श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्ण दीदी, धन्यवाद। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। अभी हम कथा कथन के लिए ममता सोनी दीदी को आमंत्रित करते हैं। ममता दीदी। जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, गीता परिवार की ओर से चल रहे इस 10 दिवसीय शिविर में आज कथा का 7वें दिन कथा कथन क्षेत्र में मैं आप लोग जो रोज सुन रहे हैं संतों की कथा, उसमें और एक संत की कथा कहने जा रही हूँ। उन संत जी का नाम है संत श्री एकनाथ महाराज जी। बच्चों, आपको पता है संत किसे कहते हैं? संत इस शब्द का यानी वर्ड का मतलब क्या है? मैंने मेरे हिसाब से संत इस वर्ड की एक डेफिनेशन बनाई है। संत मतलब जिनके सद्गुणों का और अच्छाइयों का कभी नहीं होता है अंत, उन्हें कहते हैं संत। संत श्री एकनाथ जी महाराज अपनी संतों की भूमि महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म पैठण में हुआ। एकनाथ जी महाराज जी के पिताजी का नाम श्री सूर्य नारायण तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान और श्रद्धावान थे। वह अत्यंत सरल स्वभाव के एवं परोपकारी थे। जबकि वह छोटे थे जब ही उनके माता पिता का छत्र उनसे ले लिया गया था, यानी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। दादा दादी की छत्र छाया में एकनाथ जी बड़े हुए। इतने बुद्धिमान और होशियार थे कि 6ठे साल में ही उनका मोंज बंधन हो गया। तुरंत उनके लिए वेदों का अध्ययन चालू किया गया। बच्चों, उनके गुरुजी का नाम क्या था पता है? स्वामी जनार्दन महाराज। स्वामी जनार्दन जी
बच्चों ध्यान से सुनना, मैं बाद में इस पे आपको सवाल पूछने वाली हूँ, इसलिए कथा का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। इनके गुरुजी का नाम था स्वामी जनार्दन जी। गुरुजी से एकनाथ जी ने श्रीमद् भागवत पुराण, ज्ञानेश्वरी, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन एकदम कम समय में यानी बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि अब पहले ही मैंने कहा था कि नाथ जी बहुत बुद्धिमान थे। वेदों के साथ साथ वह बाकी चीजों में भी पारंगत थे, जैसे कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना। दादा दादी का कहना तो वो कभी भी टालते नहीं थे। उनका स्वभाव था कि सबने बड़ों ने कहे हुई बात सुनना। बच्चों, अपन ने भी यह स्वभाव लेना चाहिए कि बड़ों ने कहे हुआ अपने को सुनना है। नकल करना और बाकी चीजों में भी वो पारंगत हो रहे थे। उनके गुरुजी से उन्होंने निशानेबाजी, भाला फेंक, तलवार चलाना, यह शस्त्र विद्या भी ली थी। ऐसे सुना है कि एक लड़ाई में उन्होंने बहुत पराक्रम भी किया था। गुरु की कृपा से थोड़ी ही साधना करते ही संत श्री एकनाथ जी को भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। पता है बच्चों, दत्तात्रेय जी भगवान जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी का संगम माना जाता है, ऐसे दत्तात्रेय भगवान के दर्शन एकनाथ जी को अपने गुरु में ही हुए और उनको ऐसे लगता था कि अपने गुरु जी ही भगवान है। एक दिन क्या हुआ, रात में बहुत रात हो चुकी थी, सारा परिसर अंधारमय हो गया था, सब तरफ शांतता थी, चारों ओर एकदम सामसूम अंधेरा फैला हुआ था। एक छोटी कुटिया में के एक छोटे दरवाजे में से लाइट आ रही थी बाहर, जैसे कोई वहां कोई जग रहा है ऐसे लग रहा था। वहां कोई हलचल नहीं थी, बस कागज पे पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। बाकी समय सब कुछ शांत था, जैसे रात में रहता है ना बच्चों, आधी रात में एकदम शांत वातावरण रहता है वैसा। बाकी बाजू के कमरे में संत श्री जनार्दन जी सोए हुए थे। अचानक से रात में उनको जाग आई। उन्होंने उठ के खिड़की की तरफ गए और सहज खिड़की खोल के देखा तो उनको सामने की कुटिया में छोटी सी दरवाजे में से लाइट आती हुई दिखी। वो सोच में पड़ गए, इतनी रात गए, नाथ जी के दरवाजे में से उजाला क्यों आ रहा है? नाथ जी जागे हैं या फिर लाइट दिया बंद करे बिना ही सो गए? वह ऐसा सोचते सोचते वो कुटिया की तरफ आ रहे थे। उनको ऐसे लगा कि अच्छी बात नहीं है दिया चालू रख के सोना, कुछ भी हो सकता है, या आज के समय में अपन लाइट चालू रख के भी नहीं सोना चाहिए, लाइट का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। यह ऐसा सोचते सोचते जनार्दन स्वामी कुटिया के पास आ गए और आश्चर्यचकित हो गए। देखते हैं क्या, तो कागज के पन्ने सामने बिछाए हुए उनका प्यारा शिष्य यानी नाथ जी, एकनाथ जी हिसाब लिखकर कुछ तो भी मिला रहे थे। स्वामी जी का पर्सनल हिसाब किताब मिलाने का काम उन्होंने एकनाथ जी को दिया था, इतने वह होशियार थे। इतनी रात हो गई, इतना कौन सा हिसाब चालू था, सुबह उठ के भी कर सकता था, ऐसा सोच के वो आवाज लगाने ही वाले थे नाथ जी को कि नाथ जी की ओर से क्या प्रतिक्रिया देखी उन्होंने, चुटकी बजाई उन्होंने, पेपर पे कुछ लिखा, अरे वाह करके भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी और समाधान से कागज जमा ही कर रहे थे कि जनार्दन स्वामी जी ने आवाज दी। एका कि उनकी आवाज से एकदम से वो जागे हुए और गुरुजी उठ के गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने इतनी रात तक जागने का कारण पूछा तो उन्होंने क्या बताया बच्चों, ध्यान से सुनो उनका कारण। बोले गुरुजी, एक छोटी सी चूक हिसाब में रह गई थी, वह चूक मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था और इसलिए मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। बस अभी अभी वो चूक गलती मुझे मिली है और मेरा हिसाब मिल गया है और अभी सारा काम व्यवस्थित हो गया है। यह देख के जनार्दन स्वामी बहुत भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। उनको ऐसे इतना अच्छा लगा कि मैंने मेरा जो हिसाब किताब का काम एकनाथ जी पे सौंपा है वह वो इतनी लगन, मेहनत और श्रद्धा से कर रहे थे। उन्होंने एकनाथ जी के सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जा एकनाथ, अब तू श्री कृष्ण भगवान की उपासना कर। श्री कृष्ण भगवान की उपासना करने के लिए
संत श्री एकनाथ महाराज जी शूलभंजन पर्वत पर बहुत कठोर तपस्या करने चले गए। तपस्या पूरी करने के बाद वह जब ग्रह गुरु जी के आश्रम वापस आए तो उनकी एक पहचान बन चुकी थी। महाराष्ट्र के वो एकनाथ जी, महाराष्ट्र के लोकनाथ जी बोल के पहचानने लग गए थे। उनका जीवन दया का सागर था। मन तो एकनाथ जी का इतना कोमल था कि दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ उनसे सहन ही नहीं होती थी। गोर गरीब भोले भाले लोग, इनको जो गंदे लोग, ठगी लोग, जो लोग उनको मतलब फंसाते हैं, वह देखकर उनको बहुत बुरा लगता था। उनके लिए कुछ करने की इच्छा उनके मन में जागृत हुई तो उन्होंने रामायण, भागवत, सारे वेद, पुराण, इनकी अत्यंत सरल जो भाषा, एकदम गौर गरीबों को ध्यान में आए ऐसे सरल भाषा में वापस से लिखने का मनोदय किया। और यह करने के लिए उन्होंने उसके लिए क्या क्या माध्यम यूज किए, जैसे मराठी में भारुड बोलते हैं, लोक नाटक बोलते हैं, अनेक माध्यमों से सवाल जवाब के माध्यम से यह सब करके उन्होंने छोटे छोटे घर घर तक यह बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान एकदम सरल भाषा में पहुंचाया। इसके लिए पता है उनको क्या मिला? इसके लिए उनकी हत्ती पर मिरवणूक निकली। मिरवणूक यानी शोभा यात्रा, रैली निकली। मराठी ग्रंथों का और मराठी ग्रंथ लिखने वालों का इतना बड़ा सम्मान अपने देश में पहली बार हो रहा था। ऐसे थे अपने एकनाथ जी, जिनका जीवन सहनशीलता, स्नेह और शांति का प्रतीक था। वो कितने मतलब इमोशनल थे, उसका और एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। एक बार वह प्रयाग से गंगा स्नान करके गंगा जल भर के लेके आ रहे थे। कुछ उनके साथी ब्राह्मण भी उनके साथ थे। भगवान श्री रामेश्वर जी, महादेव जी को चढ़ाने के लिए वह गंगा जल लेके जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बहुत प्यास से व्याकुल हुआ एक गधा मिला। गधा, पता है, डोंकी मिला। वह प्यास से इतना झटपटा रहा था कि एकनाथ जी से वह देखा नहीं गया। उन्होंने गंगा जल जो रामेश्वर जी भगवान पे चढ़ाने को लाया था वह गधे को पिला दिया। कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, प्यास लगी थी, उस गधे को उन्होंने सारा गंगा जल पिला दिया। यह देख के उनके साथी ब्राह्मण कहने लगे, अरे तूने तो यह गंगा जल रामेश्वर जी पे चढ़ाने के लिए लाया था। पता है एकनाथ जी क्या कहते हैं? रामेश्वर भगवान तो कण कण में बसते हैं। पता नहीं इस गधे के रूप में आकर ही उन्होंने मुझसे जल मांगा हो और मैंने बिना कुछ सोचे हुए वह जल उनको पिला दिया। पता है बच्चों, भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं तो मनुष्य में, छोटे से छोटे चीजों में भी भगवान का वास रहता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं अपने एकनाथ जी के जीवन में हुई। उसकी वजह से उनका जीवन और दिव्य बनता गया। एक घटनाएं उनके जीवन की दिव्यता की झलकियां देती है। एकनाथ जी ने अपने दादा दादी के साथ रहते रहते उनकी हर बात मानते हुए एक आज्ञाकारी बने हुए थे। एकनाथ जी को जब दादा दादी और गुरुजी ने कहा कि शादी कर लो तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम भी किया। उनकी पत्नी का नाम था गिरिजाबाई। वह भी बहुत सुशील और शांत स्वभाव की थी। उनका दोनों का जीवन बहुत संयमशील चल रहा था। उनके घर पे प्रतिदिन कथा कीर्तन होता था। जो भी भूखा प्यासा उनके घर पे खाना मांगने को आता था उसके लिए खाना परोसा जाता था। हर दिन उनके घर पे अन्नदान चलता था। ज्ञान जो भी ज्ञान लेने के लिए आता था उसे ज्ञान भी मिलता था। ऐसे इस तरह उनके घर पर भगवान की बहुत कृपा थी। उनके घर पे कोई भी चीज की कमी नहीं थी। सभी संतों के जीवनी से बच्चों अपने को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कल अपने दीदी ने गुलाबराव महाराज जी की कथा कही, उससे मैंने तो एक बात सीखी, कितने भी कठिन परिस्थिति रहो अध्ययन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। तथा उसके पहले और एक दीदी ने अपने से कथा कही थी कि संत श्री रामदास स्वामी नाम स्मरण करते थे। बच्चों, नाम स्मरण का भी यह युग में बहुत महत्व है। आपने अगर हर एक संत के जीवन में से एक एक चीज भी ली तो देखना बच्चों आपका जीवन कितना सफल बन जाएगा। अपन श्री एकनाथ जी महाराज फाल्गुन षष्ठी 1599 इस दिन उन्होंने समाधि ली।
पता है बच्चों, उन्होंने समाधि कहाँ ली? उनके जन्मभूमि यानी पैठन इस गांव में। इस उनकी समाधि लेने का दिन षष्ठी का था, इसलिए आज भी पैठन में एकनाथ षष्ठी यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों, पसंद आई कहानी? बहुत पसंद आई। चलो बच्चों, अब अपन नाट्य कथा की तरफ बढ़ते हैं। अपने को नाटक कथा भी संत श्री एकनाथ जी की ही आज लेनी है। आपको यह नाटक 2 या 3 पात्र में बनाकर अब हमारे दीदियों के पास भेजना है। जिसका नाटक अच्छा रहेगा उसे हम बहुत क्लैप करेंगे सब जन। बच्चों ध्यान से सुनना नाट्य कथा। यह भी एकनाथ जी के जो इतने सारे गुण थे उसमें से एक क्षमा। एकनाथ महाराज जी क्षमा के प्रतीक थे, बहुत क्षमाशील थे। यह नाट्य कथा अपने को बताती है। एकनाथ जी अपन ने जैसे देखा वैसे तपस्वी महात्मा थे, कवि थे, अनेक सद्गुणों से भरा हुआ जीवन है उनका। एक नाट्य कथा के रूप में एक कथा है। पैठन में गोदावरी नदी पर स्नान करने के लिए अनेक साधु संत लोग आते जाते रहते थे। गोदावरी नदी के थोड़े से दूर ही एक पठान रहता था। वह आते जाते साधु संतों को, लोगों को बहुत परेशान करता था। उसे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। स्नान करने वाले साधु संतों, एक दिन 3-4 साधु संत स्नान करके निकल रहे थे। स्नान करके आने के बाद आपस में अपन जैसे आप जैसे बातचीत करते वैसे वो लोग बातचीत कर रहे थे। क्या पंडित जी हो गया स्नान? तो दूसरे पंडित जी ने कहा हाँ हो गया, थोड़ा पुण्य हमने भी ले लिया गोदावरी में गंगा स्नान करने का। तो उसके बाद दूसरे संत जी ने कहा कि पुण्य तो अपन ने ले लिया है, लेकिन उस पठान का क्या करना है जो जाते आते लोगों को, अपने को परेशान करता है। यह बात एकनाथ जी ने भी सुनी थी। एक दिन क्या हुआ, एकनाथ जी गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो पठान ने उनको परेशान करने के हेतु मुंह में पानी भरा, कुल्ला किया जैसा अपन ब्रश करने के बाद करते, और एकनाथ जी जो नहा के आए थे उनके आंख पे थूक दिया। कितना गंदा लगता है ना बच्चों। लेकिन क्या किया होगा एकनाथ महाराज जी ने? एकनाथ महाराज जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, ना ही उन्होंने उस पठान से कुछ कहा। अपन चुपचाप वापस से गंगा की ओर चले गए, फिर से स्नान किया और स्नान करके वापस से वही रास्ते से आ रहे थे जहां से गए। फिर से पठान को लगा चलो वापस एक बार अपन उनको परेशान करते हैं। फिर से उन्होंने मुंह में पानी लिया, पठान ने कुल्ला किया और महाराज जी के आंख पे थूक दिया। फिर से महाराज जी गए गंगा में, वापस से स्नान किया, वापस से आ गए। बोलो बच्चों, यह कितने बार हुआ होगा? सोचो, 1 बार, 2 बार, 4 बार। दीदी अनम्यूट कीजिए ना कुछ बच्चों को। ओके दीदी। आरव चितलांगे, बताओ बच्चों, कितने बार किया होगा? 108 बार। सही है, बहुत बहुत होशियार है अपने बच्चे, बहुत होशियार है। 108 बार। अपन जब गर्मी के अभी दिन है फिर भी 2 या 3 बार के ऊपर स्नान नहीं कर सकते, तो एकनाथ महाराज जी ने कितने बार स्नान किया? 108 बार। अच्छा, इतने बार स्नान करके भी वो गुस्सा हुए पठान पे? नहीं। पठान को डांटा नहीं, कुछ अपशब्द कहे नहीं, वह शांत रहे। यह देखकर पठान परेशान हो गया, उसको इतना गिल्टी फील हुआ, उसको इतना बुरा लगा, अपन इतना ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज जी के साथ। तो उन्होंने महाराज जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। और अपने एकनाथ महाराज जी तो थे ही क्षमा की मूर्ति। उन्होंने कहा अरे तू क्षमा क्यों मांग रहा है? तेरी वजह से मुझे आज गंगा जी का 108 स्नान करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे अपने एकनाथ महाराज जी थे क्षमा की मूर्ति, मंत्र मूर्ति। बच्चों, क्षमा करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि क्षमा करने से अपन बड़े हो जाते हैं। पता है, अपन जब अभी गर्मी की छुट्टियों में भाई बहन सब एक साथ घर पे है, सबके घर में थोड़े बहुत
बच्चों में झगड़े चालू रहते हैं। छोटा बोलता है यह पेन मेरी है, तो बड़ा बोलता है यह मेरे लिए लाए हुई चीज है। अपन आपस में झगड़ते हैं ना बच्चों, और झगड़ा करने के बाद क्या करते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी मम्मी देखना भैया ने ऐसा किया, दीदी ने ऐसा किया। कोई जल्दी खुद की गलती मानता है क्या? नहीं। कोई जल्दी सॉरी बोलता है? नहीं। आज की इस कथा पे से अपन एक चीज लेंगे सब जन, कि अपने छोटे या बड़े भाई बहन से भी कुछ गलती हो जाती है तो हम मम्मी तक झगड़ा पहले नहीं लेके जाएंगे, पहले हम आपस में ही सॉरी बोल के झगड़ा खत्म कर लेंगे। है कि नहीं बच्चों? ठीक है। जय श्री कृष्ण बच्चों, जय श्री कृष्ण दीदी लोग। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत अच्छा आपने कथा बताया है, बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई है। तो चलिए हम धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, नैतिक मूल्य की ओर बढ़ते हैं। और नैतिक मूल्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरोज जी गट्टानी। जय श्री कृष्ण बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हमारे संस्कार वर्ग का कौन सा दिन है पता है आप सभी को? 8वां दिन है। और 8 दिन तक हमारी सभी दीदी लोगों ने, भाई लोगों ने सुबह के और दोपहर के दोनों सेशन में आपको मनोरंजन करवाया, आपको प्राणायाम करवाए, योगा करवाए, रेसिपीज बताए, ने बहुत कुछ दिया आपको, धमाल की मस्ती करी है ना, फुल टू धमाल एंजॉय करने को मिला हमको दोनों भी सत्र में। पर बच्चों, इस एंजॉय के साथ में हमको और आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है क्या कौन सी बात है? वो बात है हमारे जीवन मूल्यों के शिक्षा की। जीवन मूल्यों की शिक्षा यानी क्या? उसको हम नैतिक मूल्य भी कह सकते हैं। यानी हमारी सुचारू रूप से सदविचार बुद्धि से और संस्कार क्षम जो दिनचर्या शुरू होती है उसको हम क्या कहेंगे? जीवन मूल्य की शिक्षा। यानी हमारे आचार विचार, रहन सहन, हमारा बर्ताव, हमारा आचरण, यह सब सभी के सामने हम जो प्रस्तुत करते हैं ना, उसको ही हम जीवन मूल्यों की शिक्षा कहते हैं। आवाज आ रहा है ना दीदी? क्लियर? यस यस दीदी, आ रहा है। हम सभी को क्या लगता है पता है क्या, कि हम तो बहुत होशियार है, हमारे इम्तिहान में भी हमको हम अव्वल रहते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर आता है, हम बहुत चाणक्य बुद्धि वाले हैं बोल के। हाँ बच्चों, हम सभी चाणक्य बुद्धि वाले होते हैं, पर यह चाणक्य बुद्धि कम मतलब कभी कभार भी हम उस चाणक्य बुद्धि से फिसल जाते हैं। यानी क्या होता है मालूम है क्या? हमारी विवेक बुद्धि जागृत कभी कभार नहीं होती, वो सोते रहती है। विवेक बुद्धि जागृत होना यानी क्या? हम सही समय पे सही ढंग से बातचीत करना, सही कदम डालना। आप कहोगे कदम तो हम सही डालते, हम क्या गिर जाते हैं क्या चलते चलते? वैसे नहीं बच्चों, हम जब चलते हैं तब सही कदम डालना है, उसका वो मतलब नहीं। जो भी काम करते हैं उसको पूर्णत्व की ओर ले जाना और वो काम 100% अच्छा करके बताना। साथ ही हम जब बोलते हैं तो हमारे वाणी में क्या होना चाहिए पता है क्या आप सभी को? वाणी में शक्कर सी मिठास होनी चाहिए। आप कहेंगे सब बच्चे शक्कर से मीठा से ने क्या, हम तो शरबत भी पी लेते हैं, शक्कर मुंह में डालेंगे यानी हम बोलते वक्त मीठा बोलेंगे? वैसे नहीं होती है। हमारी जीवा यानी जीभ कभी भी फिसलने नहीं देना है, स्लिप ऑफ टंग नहीं होने देना है। यानी बोलते समय हमको तोल मोल कर बोलना है। इसीलिए हमारी दिनचर्या यह अच्छी होना चाहिए। इसीलिए हमको कोई किसी न किसी एक व्यक्ति को हमारा आइडल मतलब एक आदर्श मानना चाहिए। जैसे चाहे विवेकानंद हो, रामदास स्वामी हो, शिवाजी महाराज हो, या फिर हमारे आदरणीय पंत प्रधान जी नरेंद्र जी मोदी हो। आप सभी को पता है मोदी जी की दिनचर्या पता है क्या आप सभी को? हमने बहुत बार टीवी पे सुना है, न्यूज में सुना है कि मोदी जी की दिनचर्या कैसी होती थी। मोदी जी दिन के 14 घंटे काम करते हैं और सोते कितने हैं? बच्चे वाले घंटे सोते नहीं है, उसमें से 7 घंटे सोते और 3 घंटे में उनका जो भी है स्नान आदि, खान भोजन वगैरह, प्राणायाम, योग, ये सब करते हैं। ये सब कहाँ से आता है? उनमें ऊर्जा शक्ति कहाँ से आती है? तो वो सुबह से मतलब प्राणायाम योगा करने से उनको बहुत ऊर्जा मिलती है और उनकी दिनचर्या इतनी अच्छी, वो कभी भी किसी को मतलब गलत शब्द अपशब्द यूज नहीं करते हैं। इसी के कारण उनमें एक पावर निर्माण हुआ है। तो हम सभी को एक अपना गोल सामने रखना चाहिए कि यह गोल मुझे अचीव करना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, देश की सेवा करना है मुझे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारी दिनचर्या अच्छी हो। अभी दिनचर्या की ओर चलते हैं। दिनचर्या कैसी होती है? सब
कभी कभार क्या होता है पता है तुमको, हम नींद में मतलब नींद से जगते हैं तो पहले आवाज लगाते हैं मम्मी, चिल्लाते रहते हैं, इधर मम्मी बोलती है उठ ना बेटा जल्दी आ जा तेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर भी हम उठते नहीं है। और उठते तो कैसे उठते, फटाक से उठते हैं ना, बेड पे से जल्दी जल्दी उतर के भाग जाते हैं। तो हमको क्या करना है, सर्वप्रथम था हमको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालना है। हाँ, अभी छुट्टियों में चलता है तुम 7 बजे उठो, 7:30 को या 8 बजे तक, पर सुबह 6 बजे तक उठना यानी हमारी एक भगवान का मंत्र लिए जैसा होता है, जैसे वो देव नींद बोलते हैं उसको। और जो 8 के बाद में उठते हैं ना, वो राक्षसी नींद होती है। किसी को जहाँ राक्षसी व्यक्ति तो पसंद नहीं है। हमको क्या बनना चाहते हैं, हम सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो हमको सुबह 6 बजे पक्का उठना है, और छुट्टियों के पीरियड में सो सकते हैं तुम 7 साढ़े 7 बजे तक। पर उठने के बाद में आप लोगों ने क्या करना है, उठने के बाद में वैसे ही हम जहाँ गद्दी में सोते, कॉट पे सोते, वहीं पर हमको मांडी डाल के बैठ जाना है। मांडी डाल के बैठने के बाद हमारे दोनों हाथ है ना, उसको पहले ऐसे 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 घर्षण करना है, फिर आंखों पे घुमाना है, और फिर हाथ खोलना है। और फिर पहला श्लोक हमको ताई ने बताया होगा, कौन सा श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हमारे हाथों में सारे भगवान का निवास है। मैं अभी इतना लंबा तो नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है, और ताई लोगों ने बताया भी होगा आपको। तो इसीलिए सारे भगवान के दर्शन हमारे हाथों में, और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, दिन भर में हमारे हाथों से अच्छे अच्छे कर्म हुए जाए, अच्छे अच्छे कार्य किए जाए। उसके बाद में हमको हमारा पहला पांव जब कॉट पे से हम नीचे डालते, जमीन पे डालते हैं, तो एक श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी हम हमारा पहला पांव जब धरती पे डालते हैं, हम चलते वक्त कैसे चलते, हर बार पूरा नीचे वो देख के तो नहीं चलते, हम सामने देख के चलते हैं ना। तो हमारे पांव के नीचे बहुत छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते, जो हमको दिखते भी नहीं। बड़े बड़े कीड़े होते तो हम उनको बचा के चलते हैं, पर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं, वो हमको दिखते नहीं है। फिर वो हमारे हाथों से कैसे हो जाता है, मतलब वो मर जाते हैं ना, अनायास न समझते हुए भी पाप हो जाता है। तो उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांगते हैं कि भगवान, मैं दिन भर जो भी काम करता हूँ, तो मेरे पाँव के नीचे जो भी जीव जंतु आते हैं ना, तो वो अगर मर जाए तो मुझे क्षमा कर दे। उसके बाद क्या करना है, हमें हमारी रोज की कार्यविधि निपटना है। मैंने मतलब जो हमको फ्रेश होने का वो काम करना है। फिर उसके बाद योग प्राणायाम करना है, जो भी हम करते हैं, प्रणोच्चार हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो। वो होने के बाद में हमको स्नान करना है। स्नान होते ही ठीक ढंग से तैयार होना है, धोए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना है। और फिर वो पहनने के बाद पाउडर लगाते तो पाउडर लगा, और तिलक लगाना नहीं भूलना है। हमारे ताई ने एक दिन बताया ना आपको तिलक का महत्व। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है, और जब हम आज्ञा चक्र को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, यहाँ तिलक करते वक्त, तो वहां सरस्वती माता यानी कुंडलिनी जागृत होती है। दिन भर हमारे दिमाग में बुद्धि की देवता सरस्वती घूमते रहती है, और हमें अच्छी अच्छी बुद्धि देती है। तिलक लगाने के बाद हमारे घर का जो मंदिर है, घर में सभी के घर में मंदिर होता है, तो मंदिर में जाके पहले भगवान को दर्शन करना है, क्षमा याचना करना है कि भगवान मुझे आज अच्छी बुद्धि दे। और उसके बाद में हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं, दादी दादा, माँ, पिताजी, चाचा चाची, बुआ, मौसी, जो भी है घर में, और हमारे बड़े भाई बहन, सभी को क्या करना है, उनके पांव छूना है ने, हमको प्रणाम करना है। प्रणाम करने से क्या होता है आप सभी को पता है, सभी के मुंह से क्या निकलता है, आशीर्वाद। सभी लोग क्या बोलते हैं, बेटा तू बहुत बड़ा हो, कोई कहते हैं तू पढ़ाई में होशियार हो, कोई कहता है कि तू डॉक्टर बन, कोई कहता है इंजीनियर बन। यानी सभी की दुआएं बहुत काम आती है। देखो जब हम बीमार होते हैं तो दवाई से ज्यादा दुआएं काम करती है, यानी सभी के आशीर्वाद काम करते हैं। तो हम सभी को सबसे पहले काम है स्नान होने के बाद भगवान के दर्शन करना, और उसके बाद जो भी बड़े लोग हैं घर में उनके पांव छूना। फिर उसके बाद क्या करना, अगर स्कूल रही तो हम तो तैयार होके स्कूल में चले जाते हैं, हमारी बैग लेते हैं, जो बस्ता जो भी भर के हो। फिर उसके बाद हमारा अगर स्कूल नहीं है, अभी तो छुट्टी का पीरियड है, छुट्टी के पीरियड में हमको दूध वगैरह लेते हैं, नाश्ता करते हैं। तो हम जो भी इसमें दूध पीते हैं वो कप धो के रखना है। नाश्ता करते हैं तो हमारी प्लेट काम वाली मौसी को डालना है, अगर बेसिन में डालना है तो बेसिन में डालना है। भोजन के बाद भी हमारी थाली हमारे माँ को नहीं उठाने देना है, हमारी बड़ी बहन को नहीं, दादी को, किसी को नहीं उठाने देना है। हमारा खुद का काम खुद को करना है। यह अच्छी दिनचर्या की शुरुआत है।
उसके बाद अभी माँ खाना बना लेती है। अभी घर में 4 लोग 5 लोग होते हैं तो सभी के पसंद का तो माँ बना नहीं सकती है ना, तो कभी भी माँ को जिक्र नहीं करना है कि आज क्या बनाया। माँ ने जो भी खाना बनाया है वो खुशी खुशी से भगवान का प्रसाद है यह ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अन्न भी हमारे पेट में प्रसाद के रूप में जाता है और बहुत मीठा लगता है और हम ऊर्जावान बनते हैं। इसके बाद में क्या करना है, अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई है हमको या छुट्टी का कुछ वर्क दिया है या गीता परिवार का भी संस्कार वर्ग का कुछ वर्क दिया है वो थोड़ा सा कर लेना। खेलने को जाने मिलता है तो खेलना है, पर लगातार पूरा टाइम टीवी भी नहीं देखना है। उसके लिए भी हमारा कुछ समय बंधा हुआ होना चाहिए कि हम मतलब हमारे जीवन में तत्व को बहुत महत्व होता है, प्रिंसिपल्स होना चाहिए कि हम दिन के 2 घंटे ही टीवी देखेंगे, भला फिर दोपहर का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा हो या लगातार 2 घंटे हो, पर उसके बाद हम नहीं देखेंगे। एक कुछ तो भी हमने एक रूल बनाना चाहिए। प्रॉमिस बच्चों, प्रॉमिस कर रहे बच्चा, मैं देख ली बच्चों ने प्रॉमिस किया है। और देखो कभी कभार क्या होता है, हम टीवी देखते रहते हैं, हमारे घर के बड़े कहते हैं बेटा आप टीवी बंद कर दो, फिर भी हम मानते नहीं है। मानते क्या नहीं, तो बड़ों का कहना सबसे पहले मानना चाहिए, उनको पलट कर बोलना भी नहीं चाहिए। पलट कर बोलने से पता है क्या होता है, हम जब पलट कर बोलते हैं बड़ों को तो बड़े क्या बोलते हैं, बहुत बदमाश है, एक लगाऊंगी। एक लगाऊंगी यानी क्या होता है बेटा, उसमें से नकारात्मक एनर्जी बाहर निकलती है। और जब कभी नकारात्मक निगेटिव एनर्जी जब बाहर निकलती है ना, तब क्या होता है, सब सारी बातें निगेटिविटी में चले जाती है। और जब सकारात्मक एनर्जी निकलती है तो हमको लगता है हाँ मैं बहुत होशियार हूँ, मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, मैं ऐसा बनने वाला हूँ। तो भगवान भी हमारे एनर्जी को, हम जो जो बातें बोलते हैं उसको पॉजिटिवली लेते हैं और हमको उतना सक्षम बनाते हैं। इसीलिए हमको बड़ों का कहना भी मानना चाहिए। उसके बाद हम जब खेलते हैं तो क्या होता है, सारा पसारा जिधर उधर कर देते हैं। तो हमारी माँ भी बेचारी दिन भर काम करके थक जाती है, घर में दादी होती है वो भी थक जाती है, हमको बोलते रहती बेटा जगह पे रखो जगह पे रखो। तो हमको क्या करना है, हमने जो भी सामान लिया है उसको ठीक जगह पे उठा के रखना है। रखोगे ना उठा के, और माँ को थोड़ी सी हेल्प कर देना छुट्टी के पीरियड में। बाकी तो कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि माँ ही कहती है कि पढ़ाई करो बेटा, कुछ काम नहीं करने का पढ़ाई करो बोल के। वाह वाह किसी का आया है, हाँ हाँ मेरे बच्चे बहुत होशियार है संस्कार वर्ग के, कहने का तो कुछ काम ही नहीं है। और हाँ एक बात तो भूल गई मैं, देखो बच्चों कभी भी टीवी के सामने बैठ के भोजन करना नहीं है। जो हम टीवी के सामने बैठ के भोजन करता है, टीवी पे कभी मारधाड़ चलती है तो वो भोजन उसी हिसाब से हमारे इसमें हिंसक बन जाता है और हमारे मन में वैसे गलत गलत विचार आने लगते हैं। तो जब टीवी देखना है तब टीवी देखना, उसके सामने बैठ के एक कण भी खाने का नहीं है। जब भी भोजन करना है या तो नीचे पलकती मार के बैठो या डाइनिंग टेबल है वो चेयर पे बैठ जाओ, पर कभी भी टीवी पे, गादी पे, सोफे पे बैठ के भोजन करना नहीं। प्रॉमिस बच्चों? हाँ अरे वाह गुड, बच्चों ने प्रॉमिस किया है। तो आज के बाद कोई भी टीवी के सामने बैठ के भोजन करेगा नहीं, नाश्ता करेगा नहीं, दूध भी पिएगा नहीं, पक्का ना? अपनी जहां जगह है वहीं जाके करेंगे। अभी तो मुझे ममता ताई ने बहुत अच्छी स्टोरी बोली एकनाथ महाराज की, मुझे बहुत पसंद आई, आप सभी को भी पसंद आई होगी, है ना? और वैसे ही रोज ताई आपको जनरल नॉलेज के यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी मुझे भी थोड़े से पूछना है। और हाँ एक बात रही, सुबह जब उठने के बाद हम ब्रश करते हैं वैसे ही रात में सोने के पहले भी हमको ब्रश करना है। क्यों करना है, हमारे दांतों में जो जो खाए वाला है ना सब अटक जाता है, और हम बगैर ब्रश करे सोते हैं ना तो सब रात में उसका क्या हो जाता है, उस पे पॉइजन जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया उस पे येलो येलो कलर के जम जाते हैं और हमारे दांत पूरा पेन होने लगते हैं। और छोटे ही उम्र में हमको डॉक्टर के पास जाना होता है, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो दांतों के डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं, बहुत खर्चा आता है, और हमारे को जब वो इंजेक्शन देते हैं दांतों में तब बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए हमको 2 बार ब्रश करना है और सोने के पहले, और कुछ भी कभी भी कुछ खाया तो पानी लेना है और रिंजिंग करना है। ऐसे ऐसे आगे की बातें समझ में? वाह वाह बहुत गुड, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ ली। और सोने के पहले हाथ पांव भी धोकर सोना है। आप सभी को पता है हम दिन भर खेलते रहते तो हमारे पैरों को जो धूल लगती है वही हमारे बेड को लग जाती है। हम जब चादर ओढ़ते हैं तो हम उस चादर पे नाम नहीं लिखते, ये मेरे पैर के पास की, ये मेरे मुंह के पास की, नहीं लिखते है ना। तो इसलिए बेड पे जाने के पहले हमको हाथ मुंह सब धो के क्लीन क्लीन होके सोना है, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। समझा ना सभी को? उसके बाद बाहर का खाना अवॉइड करना है, मतलब जो हम बेकरी से लाते हैं फास्ट फूड वो भी अवॉइड, उसमें अजीनोमोटो जो सॉस होते हैं ना बहुत खराब खराब होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है एक आध बार चेंज है ना, 1-2 महीने से एक आध बार खा लिए,
कोई बात नहीं, पर घर का खाना सबसे बेस्ट, जो माँ बनाती है, दाल चावल चपाती कोशिम्बीर, ये सबसे बेस्ट है। घर का नींबू शरबत पियो, गन्ने का जूस पियो, और कोई घर पे फ्रूट जूस बनाते वो पियो। पर बाहर के मतलब क्या होते, थम्स अप होते, कोको कोला होते, ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद, उसमें कार्बन होता है, और कार्बन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। हमको जीने के लिए ऑक्सीजन लगता है, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और सॉफ्ट ड्रिंक में सारा कार्बन डाइऑक्साइड भरे वाला होता है। तो इसीलिए हम जब ये सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो बार बार पियेंगे तो हमारे बॉडी में गैस जमा हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी बॉडी खराब होने लग जाएंगी, हमारे सांस भी रुक जाएंगे एक दिन। तो हमको जीने के लिए, सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, और उसके लिए हमको घूमना फिरना बहुत जरूरी होता है। हमारे लंग्स जब सांस लेते हैं तब हमारा पेट फूलना चाहिए, छाती फूलनी चाहिए, क्योंकि हमारे लंग्स में दो लंग्स यानी बलून होते हैं, उसमें पूरी गुब्बारे में हवा भरनी चाहिए, तब हम फिट एंड फाइन रह सकते हैं। अब ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद हम थोड़े से सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। अभी देखो, लोकमान्य तिलक मालूम है तुमको? हाँ, वो जब कारागृह में थे तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। किसी को पता है उस ग्रंथ का नाम? ताई, कोई बच्चा हैंड रेज करता है तो उसको एक बार आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी जी बिल्कुल। किसी को पता है तो आप हैंड रेज करो, ताई आपको अनम्यूट करेगी। जी, कौन सा ग्रंथ लिखा था लोकमान्य तिलक ने? नहीं बेटा, केसरी उनका न्यूज़पेपर था, उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है, हाँ, गीता, इतना आधा आंसर आ गया। हाँ, गीता रस, वाह वाह, बजाज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नहीं, लोकमत नहीं बेटा, न्यूज़पेपर का नाम नहीं पूछ रही, उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, उसका नाम था केसरी। और गुड गुड, 2 बच्चों ने दिया है, तीसरा भी बच्चा आ गया है जौहर। गीता रस ग्रंथ लिखा था लोकमान्य तिलक ने, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे। तो लोकमान्य तिलक ने जब वो कारागृह में थे तो कौन सा ग्रंथ लिखा था? गीता रस। और कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था उन्होंने? केसरी। अभी पता है, भगवान पता है, जब भगवान के राजा कौन होते थे, आप किसी को पता है? भगवान के भी राजा थे, किसी को पता है क्या? चार्ट में दो या फिर हैंड रेज करो। भगवान के राजा कौन थे? वाह, गुड, बजाज बहुत होशियार है बाबा। इंद्र, वाह वाह, आयुषी, बहुत अच्छा, ऊपर भी आ गया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत होशियार है बच्चे। अभी गांधी जी अफ्रीका में थे ना? वाह वाह, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। गांधी जी को अफ्रीका में किस नाम से संबोधित किया जाता था, किसी को पता है? अफ्रीका में भी गांधी जी के बहुत चहेते लोग थे, जो गांधी जी को कौन से नाम से संबोधित करते थे, किसी को पता है? 2 चार्ट में आंसर बच्चों। नहीं, बापू तो हम बोलते थे बेटा। बापू। नहीं बेटा, बापू तो हम बोलते थे, अफ्रीका में पूछ रहे, वकालत कहाँ की थी उन्होंने? अफ्रीका में। तो ठीक है, चलो, अफ्रीका में उनको गांधी जी को क्या बोलते थे? भाई बोलते थे, भाई। किस नाम से संबोधित करते थे? भाई। ये देखो, ये लास्ट वाले दिन में और फिर से एक बार पूछने वाली हूँ, क्वेश्चन जो बताए, गुड गुड, भाई। अभी हमारा फ्लैग होता है ना, फ्लैग में एक अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी लाइंस होती है, किसी को पता है? वो चक्र में कितना? गुड, 24। और 24 लाइन जो होती है वो क्या दर्शाती है, किस बात को दर्शाती है, पता है क्या आप सभी को? 24 लाइंस किस बात को दर्शाती है, किसी को पता है? आरोही का आंसर है 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे। सुनो, और उसके बाद में 24 घंटे तो बहुत सही आंसर है, और उसके बाद भी भगवान ने हमको 24 घंटे डाल के दिए हुए ना अशोक चक्र पे, वो किस लिए दिए? कि 24 घंटे हमें हमारा कर्तव्य पूरा करना है। यानी हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है? घर में रहते हैं तो हमारे दादी दादा माँ बापू के प्रति क्या कर्तव्य होता है? क्या होता है? टीचर का कहना मानना। माँ पापा का क्या होता है? उनके लिए उनका कहा मानना, उनको पलट कर नहीं बोलना। दादी दादा के लिए क्या होता है कि उनका अगर कोई पैर दुखते थे थोड़े से पाँव दबा देना, दवाई लाना है तो दवाई ला देना। उन्होंने कहते हैं कि बेटा मेरा चश्मा एक कांच निकल गया है, दुकान से बिठा के ला, तो वो करना। यानी ये अशोक चक्र की 24 लाइन्स 24 हावर्स बताता तो है, उसके साथ इन 24 हावर्स में हमारे क्या कर्तव्य है यह भी दर्शाता है बच्चों।
अभी और अंतिम 2 सवाल करती हूँ। महाराणा प्रताप आपको मालूम है? बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज दीदी। तो चलिए सबका फेवरेट सेशन स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटीज। और एक्टिविटी के लिए मैं श्रुति दीदी सोनी को इनविटेशन देती हूँ कि आप आए और बच्चों की एक्टिविटी ले। उसके पहले मैं दीदी का परिचय करवा देती हूँ आप सबको। श्रुति दीदी जो है औंढा से है और दीदी का पूरा नाम श्रुति पवन कुमार सोनी ऐसा है। और दीदी इंटीरियर डिजाइनिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और दीदी को स्केटिंग और पेंटिंग बहुत पसंद है। तो आइए श्रुति दीदी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सबको मंडला आर्ट सिखाने वाली हूँ अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने एक पहले से निकाल के रखी है, पेंसिल से निकाली है मैंने, आपके पास पेन्स नहीं है तो। और अब हम एक पेन से निकालेंगे, जेल पेन से, ब्लैक पेन से। ये ट्रायंगल का शेप निकाला था मैंने, आपको दिख रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी श्रुति जी आ रही है आपकी आवाज। मैं बच्चों को एक सूचना देना चाहती हूँ, जो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल रहे हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बड़ी स्क्रीन ले रहे हो। ऐसा मत कीजिए, हमें यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखाई देती है बेटा। श्रुति जी आप शुरू कर दीजिए। हाँ तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे इसे। कैमरा ऊपर से दिखा सकते हैं क्या थोड़ा सा, तो पास से हाँ जूम करके, क्योंकि आप वो नीचे निकाल रही हो। हाँ ये सही से। हाँ बहुत सही बहुत सही। श्रुति जी आप पेन कौन सी यूज कर रहे हो, बच्चों ने कमेंट किया है। ये मैंने अभी तो ट्रायमैक्स ली है, क्योंकि बच्चों के पास ये वाली पेन्स अवेलेबल नहीं होंगी ना, ये वाली। तो वो पेन का नाम क्या है दीदी? ये मंडला आर्ट्स पेन बोल के है ये किट, और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है ये पेन्स। ओके हाँ तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो अभी। दिख ओके। रही है? जी जी दीदी दिख रही है। तो हम ये अभी तो मैंने ट्रायमैक्स यूज की है, नॉर्मल ब्लैक। ओके किसी ने कमेंट किया है हम जेल पेन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ आप जेल पेन यूज कर हाँ सकते हो। ट्रायमैक्स जेल पेन की तरह होती है और आप जेल पेन भी यूज कर सकते हो। कस्तूरी बियानी आपको वेटिंग रूम में डाल देंगे अगर आप हैंड रेस करोगे तो। कंटिन्यूअसली फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ। कोई बच्चों ने कमेंट किया है ब्लैक पेन नहीं है हमारे पास। तो अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हो। दीदी ने शुरू में ही बताया है, जो दीदी पेंटिंग हाँ बता रही है उसके साइड वाली पेंटिंग जो है वो पेंसिल से ही बनाई है। दिख रही है? जी दीदी बहुत बढ़िया। श्रुति जी आप कैमरा थोड़ा और नीचे ले लीजिए, ब्लर हो रहा है। जी बहुत बढ़िया। बच्चों आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो।
कोई पूछ रहे हैं हम दूसरी डिजाइन बना सकते हैं क्या? हाँ, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ये मैं ऐसे ही बेसिक बता रही हूँ। बच्चों अभी इनके साथ आपको बनाना नहीं है, बस इनको बनाते हुए देखना है और स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है। फिर क्लास खत्म होने के बाद आपको बनाना है बेटा। और ये काफी स्लोली जा रही है अबीर भैया, अबीर बाहेती। इससे स्लो हम नहीं कर सकेंगे ना, 1-to-1 क्लास रही तो हम कर सकते हैं ना बेटा। जी जी आपको वीडियो मिल जाएगा। लिंक मिलेगी ना ये रिकॉर्डिंग की, तब आप उसमें देखकर कर लीजिएगा। This drawing is called as mandala art. ये हो गया हमारा। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा आपको जूम कर दीजिए दीदी, ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले सके। दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं। नहीं दीदी, आप बैक कैमरा ऑन कर लीजिए हाँ, दीदी। वैसा अब दिख रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। पेंसिल वाली भी बता दीजिए दीदी। ये देख सकते हैं। बहुत बढ़िया श्रुति दीदी। मैं आपको पेंसिल की शेडिंग दिखा रही हूँ। ओके। आपको पेंसिल को पहले शार्प कर लेना है और फिर ऐसे एक लाइन निकाल के ऐसे स्ट्रोक्स देने हैं। दिख रहे हैं? जी नहीं दिख रहे हैं, ब्लर हो रहा है आपका कैमरा। अब हाँ एग्जैक्टली अभी दिख रहा है। एकदम हल्के हाथों से करना है अपने को। श्रुति बेटा मोबाइल स्टिफ रखना पड़ेगा, ब्लर ब्लर दिख रहा है। आप ये शेडिंग का थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना के भेज पाओगी तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, मैं ब्लेंडिंग दिखा रही हूँ आपको। जी दिख रहा है? पहले हमें पेंसिल से एकदम पेंसिल ऐसे करके एकदम हल्के हाथों से अपने को ऐसे कर लेना है, हॉरिजॉन्टल पेंसिल पकड़ के। फिर हमें अपनी कॉटन बड से इसे ऐसे करना है। आपको फर्क दिख रहा है?
दीदी आपका कैमरा ब्लर हो रहा है, अगर आप बैक कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। बैक कैमरा ही ऑन है। कोई हेल्प के लिए होगा तो उन्हें पकड़ने लगा सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दोनों हाथ से यूज करोगी तो वो हिलेगा ही। अब दिख रहा है? ये मेरे पास पेंसिल टूल भी है, ब्लेंडिंग का टूल, मैं इससे भी ब्लेंड कर सकती हूँ। ये हम स्केचिंग में यूज करते हैं ब्लेंडिंग, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिख रहा है? जी। हम कॉटन बर्ड से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लाइट गई होगी। मैं आपको मेरी कुछ स्केचेस दिखा सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल दिखा सकते हो। पहले मैं मंडल आर्ट दिखाती हूँ मेरी। ओके। सफाई बहुत है, बहुत सफाई है। हाँ, फिनिशिंग के साथ किया है। वाह। वाव। आज हम ये गणेश जी सिखाते थे तो नहीं हो पाता था। पूरा नहीं होता था ना। आप इसका ही बना के भेज सकती हो वीडियो हमें। हाँ चलेगा। हाँ जी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हाँ जी। बच्चों दीदी के लिए एक बार तालियां बजाइए, फूलों वाली ताली। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं देशभक्ति पर गीत। और देशभक्ति पर गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सो मनीषा पोरवाल जी। मनीषा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। चलो समय देता है यार, अपने को गीत कंप्लीट करना है बेटा अभी। हाँ अभी अपना पति को तपती दोपहर में का स्टांजा चालू है। एक बार मैं बोल दूंगी वो, फिर लास्ट वाला स्टांजा एक लाइन में बोलूंगी, एक लाइन आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? पति को तपती दोपहर में पेड़ हमें देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। अब है ना बच्चों, अपन लास्ट स्टांजा ले रहे हैं, अनुपठन करेंगे। दीदी दो बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, अनुपठन करेंगे बेटा। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, चुप है उनको वाणी दे, आवाज जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे,
जो चुप है उनको वाणी दे। उतर गए जो उन्हें बढ़ाए, जो उन्हें जी बजाए। प्यासी धरती को पानी दे। प्यासी धरती को पानी दे। बहुत सुंदर है बच्चों। हम मेहनत की दीप जलाकर, हम मेहनत की गीत जलाकर। दीदी आपकी अच्छे से आवाज नहीं आई है। हाँ दीदी आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। नया करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है, देश हमें देता है सब कुछ। देश हमें देता बच्चों बहुत कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत सुंदर गा रहे हैं। अपना हो गया, अब कल और रहेगा, बाकी कल ले लेंगे बच्चों, ठीक है। जय श्री कृष्ण बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो चलिए समापन की ओर बढ़ते हैं और समापन और घोषणा के लिए मैं कविता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। और उससे पहले मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि बच्चों, आप भी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, अभिप्राय, बच्चे एवं पेरेंट्स जो भी अभिप्राय देना चाहते हो तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिए। मैं नंबर डालती हूँ आपको ग्रुप में, लेकिन मुझे आप पर्सनल में अभिप्राय मत दीजिए, सिर्फ नाम दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हो। आप लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हो फीडबैक, वैसा नहीं करना है। समापन सत्र के दिन आपको फीडबैक स्टेज पर देना है जूम सभागार में, तो इसका ध्यान रखिए। मैं आपको नंबर जल्दी ही शेयर करती हूँ। कविता दीदी। जय श्री कृष्ण बच्चों। चलो बढ़ते हैं समापन की प्रार्थना की ओर। आज बहुत आनंद आया, आज का पूरा वर्ग मुझे देखने मिला, कोई भी टेक्निकल काम मेरे पीछे नहीं था, इसलिए मैंने आज पूरा आप लोगों के जैसा ही पूरा एंजॉय किया और बचपन में जिस प्रकार करते हैं वैसे बाल संस्कार शिविर आज अटेंड किया है। धन्यवाद आप सभी का, जो मुझे यह आनंद लेने को मिल गया। हम लोग घोषणा की ओर बढ़ते हैं। बोलो धर्म की जय हो। जिस टोन में मैं बोलूंगी ना, उस टोन में आपको बोलना है, ठीक है। धर्म ओके। की हो। धर्म की, धर्म की, धर्म की। आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप लोगों का टेस्टिंग हो रहा है। मैं अलग अलग टोन में अलग अलग बात बोल रही हूँ, आपने पूरा सुनना है अच्छे से और अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। धर्म की जय धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश अधर्म का हो। प्राणियों में
प्राणियों में हर 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 भारत माता की। अपने घरों में जोर से घोषणा की आवाज होनी चाहिए, इतने जोर से बोलना। भारत माता की हम वंदे कृष्णं वंदे। हमारी शक्ति हमारी शक्ति वंदे वंदे वंदे। सब लोगों ने हाथ जोड़ना है समापन की प्रार्थना के लिए। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। सबको मैं देख रही हूँ, म्यूट होके भी आप लोगों के लिपसिंग में देख रही हूँ, आप बोल रहे हैं या नहीं, आपके अंदर भाव भी जागृत है या नहीं, सब कुछ देख रही हूँ। चलिए आंखें बंद। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगत। फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे हम लोग, रात में 7 बजे भी हम लोग वर्चुअली आप लोगों के कोलाज के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।